90,000 पे सिर्फ और सिर्फ हमारे खड़े पैर लोन पास करवाने में लगा है। काम करवा दिया। आप 10 लाख का 3% हमारा फीस है और वो आपको देना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी बैंक से फाइनेंस करवाते हो, लोन लेते हो, तो अप्रूवल होने के बाद, साइन होने के बाद 70-80 पेज का एक फाइल होती है, उसके ऊपर साइन करना होता है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप कभी भी अपने किसी भी प्लॉट के ऊपर लोन लेते हो तो आपको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये है प्रॉपर्टी के कागज़, इसके ऊपर हमने लिए हैं लोन, अभी हमने अप्लाई किया है और हमें बताया कुछ और गया था। जब हम इस चीज़ में फंस गए ना, तो हमें हमारे साथ अब जाके जो हुआ है, हम बहुत ज़्यादा हैरान हैं। और हम सच बताऊँ, ये हर किसी के साथ हुआ होगा और जिसके साथ नहीं हुआ है मैं उसको बताना चाहूँगा कि आप किस चीज़ से गुजरने वाले हो और क्या चीज़ होने वाला है। ठीक है, और जिसके साथ हुआ है उसको पता होगा और वो बोलेगा, उसको पता होगा कि हाँ ये सब जेन्युइन है। जिसके साथ नहीं हुआ उसको आप सुन लो, आप क्या होने वाला है। कि गाइस, जब भी आप अपने प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हो ना, किसी भी बैंक में जाते हो, तो बड़े लोगों की बात नहीं करूँगा, छोटे लोगों की बात करूँगा, जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनको किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा और वो किस तरीके से फंसाते हैं अपने इस स्कैम में, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले लोन करवाया और मेरा 2 महीने से मेरा लोन प्रोसीजर चल रहा था। फाइनली आज सब कुछ फाइनल हुआ है, साइन सुन मार के सब कुछ करके अब हमारे बैंक में पैसे आएंगे। ठीक है, जो हम अमाउंट मांगा था। तो इस बीच का जो सफ़र था ना, इस 2 महीने का सफ़र, उस बीच में हमने किस किस चीज़ को फेस किया, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम गए प्राइवेट सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक इतनी जल्दी लोन नहीं देती। ठीक है, वो लोन देने से पहले 100 तरीके की फॉर्मेलिटी करती है कि आप किस जगह आपकी ज़मीन है, वो सरकार के अंडर में आ रहा है नहीं आ रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करती है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम कभी भी ऐसे, हमारा बजट नहीं होता कि हम कोई ऐसी जगह प्रॉपर्टी परचेस कर सके, प्लॉट ले सकें। ठीक है, तो हम ऐसी जगह लेते हैं जो आउट ऑफ लोकेशन होता है और उसके ऊपर सरकारी बैंक लोन कभी भी नहीं देता हमें। तो हमें जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी प्राइवेट बैंक के ऊपर। प्राइवेट बैंक और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा ये उठाता है, सबसे पहला जो उसको फ़ायदा ये होता है, सरकारी बैंक जो इंटरेस्ट रेट देने वाली है लोन के ऊपर 8% मैक्सिमम, प्राइवेट बैंक सीधा ही उस पर 14% 16% देता है इंटरेस्ट रेट आपसे लेने वाला है। ठीक है, पहला तो आपको ये हो गया। आप जैसे उसके पास जाओगे, आप हिस्ट्री के फ़ोटो दिखाओगे, ओरिजिनल पेपर दिखाओगे कि हम इसके ऊपर लेने वाले हैं, तो वो आपसे बहुत प्यार अच्छे तरीके से, हमारे साथ भी हुआ है, वही चीज़ बताने वाला हूँ और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। चाय पानी पूछेगी, खातिरदारी करेगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको आसमान पे चढ़ा देगी कि आपको कुछ नहीं करना, आपके ऊपर लोन हो जाएगा, इसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बस आप आगे बढ़ो, बस एक प्रोसेसिंग फ़ीस है ये, आप 2 लॉगिन कराओ, फिर 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, फाइनल हो जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ यार क्यों ना, कौन नहीं चाहता भाई उसका घर बन जाए, उसको मतलब वो एक 1 लेवल से सीधा 10 लेवल पे जा रहा है बंदा, कौन नहीं चाहेगा भाई, जाते हैं हर कोई, फिर उसके मन में सपने सजा लेता है वो बंदा। हम जैसे मिडिल क्लास लोग बहुत जल्दी सब सजा लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे मन में हुआ, मैंने सजा लिया, मैंने बोला बहुत जल्दी मेरा घर बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली प्रॉपर्टी ली थी कैश में, सारी पेमेंट मैंने कैश में करी। मेरे हाथ में इतना नहीं था कि मैं उसको एक नी भी भर सकूँ, तो बैंक में गया, उन्होंने मुझे ऐसे चढ़ाया, मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने एक फ़ीस बताई कि हमारे बैंक का प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो फाइल लॉगिंग फ़ीस है 4,000 रुपये, आपको 3500 रुपये देना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले लो। मैंने जहाँ तहाँ से वो भी अरेंज करके दे दिए। देने के बाद विदिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि एक बैंक के ऊपर जो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हो तो उसका एक 13 साल होता है। 13 साल मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया क्या है, वीडियो फुल वॉच करना, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये 13 साल एक बुक होती है, वो चाहिए, उसकी 3500 रुपये फ़ीस लगेगी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, दे देता हूँ। दे दिए मैंने, मतलब वो भी पैसे मैंने दिए, 3500 ये गए, 3500 हो गए। अब जब आप जोड़ते रहो 7,000 गए आपके जेब से। विदिन 4 दिन बाद फ़ोन आता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका एक नक्शा भी चाहिए, नक्शे के 3,000 रुपये लगेंगे। मैंने बोला कि ये क्या है, वो बोला देना पड़ेगा, जैसी बात है, आप जिस हिसाब से उसके ऊपर बनाओगे, हम बैंक को दिखाना पड़ता है कि आप इस तरीके का डिज़ाइन बनाओगे, घर बनाओगे, तभी तो पैसा देगी।
मैंने बोला कोई बात नहीं ले लो। 3,000 रुपये मैंने वो दिए। 7,000, 3,000, 7, 8, 9, 10,000 हो गए। अब 10,000 रुपये के बाद उन्होंने बोला अब इसका इंतकाल भी करवाओ, आपका इंतकाल गलत हो रखा है। तो इंतकाल के भी मेरे 2,000 रुपये लगे थे, 12,000 हो गए। ठीक है, 12,000 होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको इस प्रॉपर्टी का भार बुक भी देना पड़ेगा कि हम लोन दे रहे हैं, हम सबसे पहले सर्टिफिकेशन करेंगे, सर्टिफाइड होंगे कि इसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कोई कर्जा तो नहीं है, तभी ही हम देंगे और ये चेक करेंगे तभी देंगे। तो मैंने बोला ठीक है ले लो। उसकी फ़ीस भी 3,500 रुपये लगी। 3,500 रुपये में मैंने 500 कम कराया, 3,000 दिए। अब 12,000 और 3,000, 15,000 हो गए। सारा कुछ दिया, सबमिट करवाया, सब कुछ हो गया। ठीक है, सबमिट होने के बाद वो हमको बुलाते हैं 1.5 महीने बाद कि आपका फ़ाइनल हो गया है। फाइनल होने के बाद एक 70-80 पेज का एक फ़ाइल होती है, उसके ऊपर साइन करना होता है। ठीक है, साइन करने के बाद सारे पेज पे 80 पेज पे साइन होता है। साइन करने के बाद एक सेक्शन लेटर आता है। उस सेक्शन लेटर, हाँ, जब भी अगर आप लोन करवाओ तो उस एजेंट से ज़रूर बोलो कि आप मेरे को सेक्शन लेटर दो। वो जो बोलेंगे इतना % लोन लगा है, इतने दिन का है, इतने साल का है, जो भी है उसके ऊपर कभी विश्वास मत करना। जब भी आप किसी भी बैंक से फाइनेंस करवाते हो, लोन लेते हो, तो अप्रूवल होने के बाद, साइन होने के बाद आपके पास एक सेक्शन लेटर होगा। वो आपका अधिकार होगा कि आप उसको चेक कर सकते हो, उसको मांगने का अधिकार होता है। उस सेक्शन लेटर पे लिखा होता है आपका इतना अमाउंट पे फाइनेंस हुआ है, इतना आपका इंटरेस्ट लगा है, इतने साल के लिए हुआ है, इतनी किस्त है, सब कुछ लिखा होता है। वो सेक्शन लेटर पे आप 1000% विश्वास कर सकते हो। बाकी जो एजेंट जो आपको गाइड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको 1% भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, और वो दिखाते ठीक है, और वो दिखाएंगे ही नहीं आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आप पूछोगे ही नहीं, और जिसको नॉलेज होगी उसको भी नहीं दिखाते। वो बहुत फोर्स करो तब जाके दिखाते हैं। तो आपने सेक्शन लेटर मांगना है। तो हमने सेक्शन लेटर मांगा। हमको बताया गया था 10 से 11% आपका इंटरेस्ट लगेगा। जब हमने सेक्शन लेटर पे देखा तो 14% है उस पर। ठीक है, और आपका जब आपके लोन का 1% भी बढ़ता है ना, तो आप सीधा समझ लो कि जो आपके लोन जितना भी है, 10 लाख का लोन है तो उसके ऊपर सीधा 50,000 रुपये आपका सिर्फ 1% बढ़ने से ही बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आप ये सोच लो 50,000 रुपये। तो सेक्शन लेटर पे लिखा था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फाइनल हो गया, कोई बात नहीं, डन। तो उन्होंने फिर फाइल साइन करवाने के बाद बोलते हैं कि आपका जितना भी लोन है उसका एक इंश्योरेंस होएगा। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। अब उन्होंने बोला कि आपका लोन मान के चलो आपने कराया 10 लाख का, तो 3% इंश्योरेंस का लग जाएगा। 1% कोई सरकारी फीस होती है, उसको जोड़ के 4% हो गया। 10 लाख का लोन करवाया, अब आप उसका 4% जोड़ लो, 4 गुना में 10, 40,000 रुपये उसका इंश्योरेंस फीस हो गया। ठीक है, आपने जो लोन करवाया। ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं ले लो। वो भी उन्होंने लेटर जैसे ही हमसे साइन करवाया, उन्होंने बोला कि देखो हमने सारा आपका काम करवा दिया, A to Z सारे काम करवा दिया। अब 10 लाख का 3% हमारा फीस है और वो आपको देना पड़ेगा। और वो आप जब तक दोगे नहीं, अगर आप हमको वो नहीं दोगे तो हम आपको चेक ही नहीं देंगे, क्योंकि जो बैंक से जो पैसा मिलने वाला है, जो हमारे बैंक में लगने वाला है, वो चेक के थ्रू ही देती है बैंक। और बीच में जो फाइनेंस करा रही होती है कंपनी, जो बीच में एजेंट होते हैं, वो सीधा, क्योंकि चेक उन्हीं के पास जाता है साइन होके, वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं 3% हमको दो। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ। उन्होंने बोला 3% हमको देना। तो 40,000 रुपये तो हम अभी यहाँ पे खा गए, धोखा, मर गए। 15,000 रुपये मैंने जैसे तैसे जोड़ करके, फाइल सारा जोड़ करके वहाँ लगाया। कितने हो गए? 55,000 रुपये। 3% मैंने एजेंट की फ़ीस दी, 3%। अब 3 गुना में 10, 30,000 रुपये इनकी फ़ीस हो गई, 10 लाख रुपए की। अब 55,000 और 30,000, 5 से 50, 60, 70, 80, 85,000 रुपये हो गए। 85,000 रुपये के बाद आपने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है ना, उसका लास्ट में एक लीन होएगा। ठीक है, लीन का मतलब फुल फॉर्म होता है लोन। जो आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है वो आपको ऑनलाइन चढ़वाना होता है। जिस बैंक से लिया है वो भी आपकी फ़ीस लगेगी 4,000 रुपये। ठीक है, वो होता है लीन, उसका फुल फॉर्म होता है लोन। कि मैंने जो प्रॉपर्टी लिया है वो ऑनलाइन, वो बोलते हैं आप इसको जाओ तहसील में जा करके इसको चढ़ाओ फीस दे करके कि आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर इतना लोन ले रखा है। ठीक है, तो 4,000 रुपये आपके उस जगह लगने वाले हैं। 85,000 रुपये वो हो गए। 4,000 रुपये जोड़ो, 90,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ हमारे खड़े पैर लोन पास करवाने में लगा है। एक 10 लाख का लोन, सिर्फ 10 लाख के लोन में सिर्फ हमारा 90,000 लग गया। जो हमने ड्यूटी छोड़ के जो हम भागे हैं, जितनी हमने ड्यूटी तोड़ी है,
उसका तो कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। बीच में जो चुटके मुटके जो डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, ठीक है, वो लोग जो एजेंट आए, खिलाया पिलाया, कोर्ट में जाके कोई छोटे एग्रीमेंट की, उसकी तो कोई फ़ीस ही नहीं जोड़ी मैंने। 4-5 हज़ार रुपये वो भी फ़ीस अपने जेब से आराम से लग जाती है। सैलरी स्लिप के लिए आप जाओगे कि सर मुझे सैलरी स्लिप चाहिए, वो भी नहीं, वो भी जब तक पैसे नहीं खाएगा तब तक नहीं देता। सब कुछ पैसे के बल के ऊपर होने वाला है मैक्सिमम। अगर मैं आपको गाइड ये करना चाहूँ तो इन फ्यूचर अगर आप कभी भी लोन ले रहे हो गाइस, तो आपके अपने जेब में इतना पैसा ज़रूर रख लेना, लाख रुपए कम से कम लाख रुपए रख लेना अगर आप लोन पास करवाना चाहते हो तो, ठीक है। ख़ास करके मैं मिडिल क्लास फैमिली से बोल रहा हूँ। और आप ख़ास करके ध्यान जब रखना जब आप प्राइवेट बैंक से लोन करवा रहे हो, ठीक है। तो इतना रुपये आपके जेब से लगने वाला, ये सब चीज़ों से मैं गुजर रखा हूँ और मेरी जेब से इतना लग गया। प्लॉट में भी मैंने 80 हज़ार रुपये और 1-1.5 लाख रुपए मैंने खिला दिए थे। यहाँ मैंने 90 हज़ार रुपये मतलब 1 लाख रुपए के आसपास मैंने खिला दिए। खड़े पैर हमने 10 लाख की प्लॉट ली, आज हम 12 लाख में निपटे हैं। और जो मैंने लोन लिया है एजेंट आपको बताएंगे, आपने बोला कि मेरे को 10 साल के लिए चाहिए, वो 10 साल के लिए कभी पास नहीं करेंगे, वो सीधा 20 साल के लिए करेंगे, 15 साल के लिए करेंगे। और मेरा जो लोन पास हुआ सीधा उन्होंने 20 साल के लिए पास किया, ये भी नहीं बताएंगे। क्योंकि दोस्तों जब आपने एक बार उसको प्रोसेसिंग फ़ीस दे दी, साइन मार दिया, वेरिफिकेशन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया ना, तो आप ना चाह के भी पीछे नहीं आ सकते। क्योंकि जितना पैसा आपने खर्च करा है वो आपको मिलने वाला नहीं है। और आप ये बोलोगे आप बीच में रहोगे, आप बोलोगे आगे जाऊँ तो भी नुकसान, पीछे हूँ तो भी नुकसान, इससे अच्छा आगे ही बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे साथ सेम ये है, ये सब चीज़ों से आप गुजरने वाले हो तो इतनी नॉलेज अपने अंदर डाल लेना, ये सब आपके साथ होने वाला है। ये बैंक के कुछ हिडन फीचर हैं, हिडन एक सीक्रेट है जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला, बट मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी पास करवाया है और ये है मेरे प्रॉपर्टी का कागज़। ये कल की डेट में या परसों की डेट में एजेंट आएगा, उसको जमा कराने हैं। बट मैं आज आपको 2 दिन पहले ये इसके बारे में नॉलेज देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो से मेरी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में कोई नहीं जानता जब तक वो धक्के नहीं खा लेता अपनी लाइफ में, ठीक है। मैंने खाई हैं तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ अपना समझ के एक। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना इससे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा सा लेके आऊँ। तो बाय बाय दोस्तों।